जितने भी धर्मात्रस्ट हिंदुस्तान में हैं उसमें हमेशा लुटाई होती रही। इतना बड़ा तीर्थ स्थल, राम जी की सबसे बड़ी जन्मभूमि, और वहाँ पर ऐसा हो रहा है। और अभी तो कुछ ही वर्ष हुए हैं मंदिर बने हुए। आम लोगों को लगता है कि इसमें लिपापोती हो सकती है? हो 100% होगी। ये स्मार्ट आदमी है कोई स्मार्ट और नहीं, इन्होंने मैं जो बहुत भी बात सफाई करूंगा, से मैं जो भी मुगलों बात की करूंगा, चोरी, कांग्रेस की चोरी, बिल्कुल बिल्कुल और की है। जो यहाँ पर चोरी हुई उसको एक साफ सुथरी चोरी बता दी। बिल्कुल। तो कैसे हैं चाचा, दर्शन हो गया आपके? हैं? अयोध्या गए कि नहीं कभी? अयोध्या तो पहले गए थे, जब डिमोलिश से पहले भी गए थे, बाद में भी गए थे, बनने के बाद नहीं जा पाए। अच्छा, मतलब हाँ दर्शनार्थी रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। उर्दू रामनगर जब टेंट में थे तब भी हमने दर्शन किए हैं। अब जाएंगे, बस विचार बना रखा है सितंबर में। तो बड़ा सुर्खियों में है। एक तो ये हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि है। इस हानि को हम हिंदू समाज ही संभाल सकते हैं। जो लोग यहाँ पर भगवान के नाते अगर सेवा करते हैं, उनको अपना भाव बदलना पड़ेगा। उनको धन की तरफ देख के, या ये तो कुबेर भंडारी है, जितना आएगा उसका कोई गन्ना नहीं है, पर उसको संभालने की अगर आप रखते हैं तो आप ये समझ के चलें कि आपके अंदर अपनी क्वालिटी है, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर धर्म को समझने की ताकत है। अगर आप वहाँ बैठकर भी आपका जो परिश्रम है आप वो लीजिए ना, आप उस धन को समाज के लिए छोड़िए, समाज के लिए यूज़ करने के लिए रखिए, गरीब तबके के लिए करिए, कुछ एक अच्छा करके दिखाइए, कुछ हॉस्पिटल बने, धर्मशालाएं बने, लोगों को सहायता हो, किसी की कन्या की शादी नहीं हो रही उनका करवाया जाए, कोई विकलांग हो उनको सब किया जाए। हर जगह पे बहुत सारे मंदिर ट्रस्ट से हैं। जैसे आप जहाँ ये भी पर ट्रस्ट हनुमान है, मंदिर है, बिल्कुल है। यहाँ भी ट्रस्ट है। कई सारे, आप कहीं चले जाए, जगन्नाथ टेम्पल से लेके बड़े बड़े जो भी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, सब जगह पर देवी ट्रस्ट हैं। है। लेकिन शायद ऐसा ये पहला वाक्य है जहाँ पे इस तरीके की चीजें आई हैं सामने, और उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। मैं पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आम भक्तों को, पॉलिटिक्स नहीं है। आम भक्तों को पॉलिटिक्स से क्या क्या मतलब? मतलब? हम लोग तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब चढ़ावे के वक्त में, क्योंकि बहुत सारे लोग यथाशक्ति तथा भक्ति का जो भाव है, तो इससे असर क्या पड़ता है एक भक्तजनों पर? भगवान की गरिमा को आप कम कर रहे हो। आप भगवान की शक्ति को नहीं जान पा रहे। अगर भगवान के दरबार में रहकर भी, वो इतने बड़े दरबार में जिसके लिए 500 वर्ष तक संघर्ष किया, हजारों लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, और उसमें पूरे हर जो हमारे 100 करोड़ कहते हुए हमारे हिंदू हैं, उनका पूरा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है उनका। आरएसएस ने घर घर जाकर पैसा इकट्ठा किया, खाने के लिए इकट्ठा किया था। मेरा ये उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है, पर एक आम आदमी ये पूछेगा तो नहीं कि आपने ये जो पैसा घर घर जाकर, किसी की 1000 की क्षमता है, किसी की 10,000 की है, किसी की लाख की है, वो दिया गया और वहाँ पहुँचाया गया, तो वहाँ पर भी ये अनियमितता है। इतना बड़ा कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बिल्कुल होनी कि चाहिए। जो ट्रस्ट, इसके लिए हमारी एक संस्था है, स्वराज मेरा अधिकार, और हम अपने जो वकीलों के, जो न्याय के लिए लड़ती है, हम 500 वकील हम इकट्ठा करके इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं पॉलिटिकल तौर पर कि देखिए इतना बड़ा मामला है, कोई एफआईआर नहीं हुआ। हाँ। कोई दूसरे तरह का, कहाँ ईडी और एफआईआर के बिना, क्यों? क्योंकि आप अपने आदमी को बचाना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है, या आम लोगों को लगता है कि इसमें लिपापोती हो सकती है? हो 100% होगी, क्यों नहीं होगी? जब उंगली एक मेजर आदमी पर उठेगी तो वो लिपापोती तो जब इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी तब भी हुई थी। 1400 करोड़ रुपए का फंड कहाँ गया, कोई हिसाब नहीं, कोई उसका किताब नहीं। तो ये चीज़ें दुनिया कर रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स इसमें घुस रही, और जैसे ही अखिलेश यादव या और कोई जब उठाते हैं तो फिर उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लोग बताते हैं कि देखो आपके पिताजी ने क्या किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ट्रैक रिकॉर्ड मत बताओ, आप सिर्फ ये बताओ कि इसमें क्या हो रहा है और हुआ है या नहीं है। देखो, गलतियाँ जिन पॉलिटिशियन को हम उजागर करने का हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आज की डेट में जिसने जो किया है और उसको आपने जिन्होंने बलिदान दिया, हम तो जब भी अयोध्या जी गए थे, जब 4 आदमी ऊपर चढ़े थे और उन्होंने उसको मस्जिद को ढहा था, तब भी मैं वहाँ था। और उस पल के लिए था कि आज उस जगह से आप पैसा इकट्ठा करके, या एक धन के लालसा के लिए आप इतना बड़ा कार्य कर देंगे। ऐसे आदमियों को वहाँ नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में उनके हाथ में बागडोर नहीं देनी चाहिए, मैनेजमेंट नहीं देनी चाहिए। इसके लिए सुचारू रूप से भक्तों की भावना को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, केमिकल्स का बिजनेस है, और मैं शुगर इंडस्ट्रीज़ में, आपकी जितनी भी वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं राम मंदिर के आसपास, मैं अयोध्या जी के आसपास मेरी सप्लाई है। वहाँ पर फैज़ाबाद हो गई, केएम शुगर मिल हो गई, और कोऑपरेटिव हो गई, बलरामपुर हो गई, मेरी सब में सप्लाई है। मैं हर बार वहाँ जाता हूँ। दर्शन हो गया?
जा रहे हैं दर्शन करने। तो हम लोग तो सर अयोध्या कभी गए कि नहीं? नहीं, अब जाना है, गए नहीं है, इच्छा तो बहुत है। अब इस मंथ में टाइम नहीं मिला, शायद अगले महीने में जाएंगे। मन तो बहुत है जाने का। हम लोग तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि अयोध्या का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अयोध्या सुर्खियों में आपको जानकारी है। हाँ, इस समय चल रहा है। तो हमने कहा कि भाई एक भक्त होने के नाते, एक आस्था के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं कि इतने बड़े आस्था का केंद्र और वहाँ इस तरीके का इशू आना, एक भक्त उसको कैसे देखता है आस्था के नज़रिए से? ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी दान पेटी में पैसा डाल के आता है वो यही सोच के आता है कि मंदिर का और उद्धार हो और वहाँ पे जो समाज सेवाएं चल रही हैं वो अपनी जगह होती रहे। मगर वहाँ पर भी अगर ऐसा होगा तो आस्था पे भी चोट वाली बात है वो, कि धोखा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इससे प्रभावित होता है आस्था या हाँ, होती है, क्यों नहीं होती है। मतलब चोट तो आती है मन पे कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल, राम जी की सबसे बड़ी जन्मभूमि, और वहाँ पर ऐसा हो रहा है। और अभी तो कुछ ही वर्ष हुए हैं मंदिर बने हुए, तो ऐसा होना ठीक नहीं है। तो क्या उपाय होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अकाउंट्स, हाँ, होना चाहिए भाई। जो भी इसके पीछे है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सही ढंग से व्यवस्था चलती रहे। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को खास तौर पर। जो SIT वगैरह बनी है उससे आप एक भक्त को लग रहा है कि संतुष्टि है कि ठीक है, जो भी उसमें हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन जब तक कोई वहाँ पे प्रॉपर ढंग से सिस्टम नहीं बनेगा तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो सिस्टम बनना सबसे पहले ज़रूरी है। SIT तो ठीक है, जो भी उनका काम है वो हो गई, लेकिन सिस्टम बनना चाहिए हर चीज़ का। कई तरह के सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं कि देखिए हिंदुत्व को लेकर, और जिसने इस देश की राजनीति सामाजिक बदली और एक बड़ा मील का पत्थर रहा। अब वहाँ इस तरीके का विवाद, तो नुकसान राजनीतिक तौर पर भी है। राजनीतिक तौर पे भी ठेस तो है इस चीज़ पे, आएगा, इफेक्ट तो आएगा, ऐसा नहीं है कि ना आए, कुछ परसेंटेज तो आएगी। चलिए, तो अयोध्या कब जा रहे हैं आप? हाँ जी, अयोध्या कब जा रहे हैं? शायद अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। चलिए, शुक्रिया आपका। Thank you. क्या करते हैं आप? सैनिटरी वेयर का बिजनेस है मेरा। क्या नाम हुआ आपका? पंकज छाबड़ा। चलिए, शुक्रिया छाबड़ा Thank जी। you. आप कहाँ से हैं सर? यही लोकल दिल्ली से। आप गए कि नहीं अयोध्या दर्शन हाँ, कर? बहुत बार गए, दर्शन किए हैं। कर लिया? हाँ, बहुत अच्छा। चढ़ावा चढ़ाया था? जब व्यक्ति जाता है तो चढ़ावा भी अरे चढ़ाता है। चढ़ावा मैं इसलिए पूछ रहा क्यों हूँ नहीं चढ़ाता? क्योंकि चढ़ावा ना बड़ा देखिए, ये व्यक्तिगत केंद्र में होता है, ये व्यक्तिगत होता है। चढ़ावा व्यक्तिगत होता है, और जब आदमी जाता है तो श्रद्धा से जाता है और चढ़ावा भी चढ़ाता है। नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो दान करता है, हाँ, जिन्होंने बड़ा चढ़ावा चढ़ाया, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर लिखकर वो पोस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं हमने ये दिया, ये दिया। देखो, हमारे पास कोई हमारे रिसिप्ट नहीं। सनातन में एक परंपरा है, अगर आप दान दे रहे हैं तो एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। ये कभी भी गाने और कहने की चीज नहीं होती मैंने वहाँ दान दिया, इतना दिया या इतना चढ़ाया। नहीं, वो इसीलिए पूछा जा रहा है कि जब से ये विवाद आया कौन सा चढ़ावे विवाद? चढ़ावे को लेकर और चंदा को लेकर, क्या? SIT बन गई, हाँ। उसमें कहा गया कि अपारदर्शिता है। आप जानकारी है ना? आप बताएं थोड़ा सा और तो जरा विस्तार हमने से। कहा कि आम भक्त या आम लोग जो दान देते हैं, गुप्त दान तो धार्मिक तौर पर मान्यताओं में है, खास करके हिंदी मैथोलॉजी में, लेकिन बावजूद इसके कि देश में अलग अलग बड़े बड़े ट्रस्ट काम करते हैं, अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट भी काम कर रहा था। देखिए, लेकिन- आप अगर ये कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर में सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है और भक्तगणों ने चोरी करी नहीं, है, तो उस अंदर मसले से पर आम लोग क्या सोचते हैं? आम हम तो लोग common man जो लोगों भक्त को हैं। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जो संदेश आप देंगे तो सभी की भिन्न भिन्न राय होती है। पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि जितने भी धर्मार्थ ट्रस्ट हिंदुस्तान में हैं उसमें हमेशा लुटाई होती रही। मुगलों ने नहीं लूटा हिंदुस्तान को, मंदिरों को लूटा। अरे, उसके बाद सुनो, मुगलों का लूटा हुआ तो समझ में आ सुनो, रहा है, दिख उसके रहा बाद है। किसने लूटा? कांग्रेस ने लूटा। अगर अपने कुछ भाइयों ने कुछ पैसा वहां से निकाल लिया तो कौन सी आफत आ गई? वो प्रभु के दोषी हैं, अरे वो आम ट्रस्टी जनमानस के हैं, दोषी नहीं है। वो ट्रस्टी वो कोई हैं। भी हो, वो कोई भी हो, जिसका वो आपको रखवाला पैसा, बनाया गया। हाँ, वो पैसा प्रभु का पैसा था। मैं वही पूछ रहा हूँ, हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा वो हूँ। प्रभु का पैसा हमें था। नहीं कह रहे हैं कि कौन हाँ, लिया कौन दिया, हम हाँ, तो कह रहे हैं वो जिनका प्रभु का पैसा, वो बताएं। वो प्रभु का पैसा था, हमारा पैसा नहीं था। हमने तो आपने मंदिर में पैसा चढ़ा दिया, वो मंदिर का हो गया।
और मंदिर के पैसे को कोई पुजारी या ट्रस्टी जिसे आप इशारा कर रहे हैं अगर वो निकाल रहा है तो वो प्रभु का दोषी है। वो आप भगवान अपने आप ले लेंगे। भगवान की अदालत जनता की अदालत से बड़ी अदालत है। इस पे मैं ये चाहता हूं कि बेकार का जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है, वो बिल्कुल ना होना चाहिए। आज विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। ये विपक्ष का नहीं, मैं विपक्ष के नाते नहीं तो मैं फिर अयोध्या जाके पूछता। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भक्त हैं, जो आम लोग हैं, जिनको इससे वास्ता नहीं होता है, उनकी राय क्या है। हम लोग तो आप कह रहे मुगलों ने देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि हर व्यक्ति की राय अलग अलग है। मेरी राय पर्सनली है, मंदिरों में हमेशा लुटाई हुई है। मुगलों ने लूटा, कांग्रेसियों ने लूटा। अब अगर थोड़ा सा भक्तगणों ने लूट लिया या थोड़ा सा ले लिया तो उसमें ट्रस्ट थोड़ा सा मामला है। कोई आपको पता है कि उन्होंने श्रमदान कितना किया होगा? आप दूसरी चीजों को भी देखो, मैं इस चोरी को चोरी नहीं कहता। उन्हें जरूरत थी, वो ले गए। प्रभु का माल है, प्रभु अपने आप लेंगे उनसे। हमें इसमें कोई कोर्ट केस और कोई विवाद करने की, सनातन को बदनाम नहीं करना। ये स्मार्ट आदमी है, कोई स्मार्ट नहीं। इन्होंने मैं जो बहुत भी बात सफाई करूंगा, से मैं जो भी मुगलों बात की करूंगा, चोरी, कांग्रेस की चोरी, बिल्कुल और की है। जो यहाँ पर चोरी हुई उसको एक साफ सुथरी चोरी बता दिया। बिल्कुल। तो ये बात ठीक नहीं है। नहीं, चोरी आपने देखिए, साफ सुथरी चोरी क्यों बताया उसको? चोरी गलत है, चोरी लेकिन चोरी होती है, मारना आपकी बात। पकड़ा जाए भाऊजी, सुनो जो पकड़ा गया वो चोर तो सारे चोर हैं भाई साहब। हाँ, फिर ये आप बोलो सारे बात, चोर हैं ना फिर। ये आई अब बात। सारे चोर आप अभी कुछ और बात बोल रहे थे। लेकिन सनातन को बदनाम अभी करने की जो साजिश चल रही है, वो साजिश नहीं, वो सनातन के साथ तो हम भी पत्रकारिता खड़े हैं को जी। भी सावधानी पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। सनातन को बदनाम नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता में कोई कहाँ कह रहा है कि हम किसी का कह रहे हैं। हम तो सनातन पूछ रहे अपनी जगह, हैं, सनातन दो से लोग कोई हैं, मतलब नहीं है कुछ और बहुत सारे लोग हैं। सब चोर लोग चोर होता है, वो कोई भी हो। हमेशा देखो, चोरी गलत है, लेकिन जिसने भी की है वो प्रभु की है। वो प्रभु अपने आप उससे इंसाफ लेंगे, अपने आप भुगतेंगे। वाह। प्रभु की लाठी बेआवाज होती है। अगर आप भगवान के पैसे चोरी करोगे तो वो ले लेगा हिसाब अपने आप। उसमें कहीं अदालत में, और जिन्होंने इनको ठेकेदार बनाया वहाँ का, भाई साहब देखो, मंदिर अभी का आप वो एक बात कहाँ सुनो, जाएंगे? मैं बता रहा, आपकी बात का दूसरा जवाब दे रहा हूँ। तिरुपति में लड्डुओं के अंदर बिल्कुल चर्बी गलत मिला के हुआ, खिलाई जा रही गलत थी। हुआ। कौन थे वहाँ उसके पीछे? सारे कांग्रेसी थे। आप उसमें सवाल मतलब पूछा जितने कभी? भी गलत काम होंगे मैं ये वो नहीं कह कांग्रेसी रहा, करेंगे, मैं ये नहीं कह और रहा जितने आपको। भी अच्छे नहीं, काम होंगे वो बीजेपी मैं वाले ये नहीं कह करेंगे। रहा कि आपने ये बात चोरी कैसे छोटी है या बोल वो चोरी बड़ी है। आप सब चीजों को लाइए केंद्र में। सब सारे ही बाबूजी, आपने भी मेहनत करके खाना है, हमने भी मेहनत करके खाना है। किसी ने हमें आके नहीं देना, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे वो बीजेपी वाला हो। समझ गए? और सच्चाई ये है, चोर सारे हैं। पकड़ा जो गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो शहंशाह। बस कड़वा सत्य यही है। नहीं, दुनिया में। चोरी किसी आपने भी भी स्तर मेहनत पर, करके खाना है, हमने किसी भी भी मेहनत स्तर करके पर खाना नहीं है। होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने चोरी करी भी है प्रभु के चंदे की, तो प्रभु उससे अपना हिसाब अपने आप लेंगे। मेरा ये कहना ये है। बात सत्य है। बस ये मैं बात इससे सत्य ज्यादा है। कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब बाकी आप- इसको लेकर सनातन को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं सनातन है। अलग चीज है जी। सनातन ये इसके धर्म साथ से कहाँ है? संबंधित मामला है भाई साहब। सनातन बहुत अलग चीज है बाबूजी। सनातन आप पता ही नहीं इसमें आपको राम क्या है। मंदिर को केंद्र में ला रहे हो। सनातन आपको पता ही नहीं क्या है। मुझे कुछ नहीं पता मेरी सरकार, बाबूजी, लेकिन राम सनातन मंदिर को बहुत अलग केंद्र में चीज ला है। रहे हो आप। सनातन बहुत महान ओके। है। सनातन को मत लाओ बीच में। चलिए सनातन शुक्रिया। केंद्र में सनातन ही है। नहीं, नहीं। ना ना चलिए सर, ठीक है, शुक्रिया आपका।